मैया यशोदा कहने लगी, देखो नंद जी बात ऐसी, मेरे लाला ने मुर्दा छीन लियो और मुर्दो छीनो ठीक न रहे, लाला को मैं स्नान कराऊंगी। आप भी जब कहीं जाते हो किसी की अंतिम अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में मुर्दे का स्पर्श करते हो या अंतिम संस्कार में जाते हो तो प्रावधान है कि नहीं नहाने धोने का? नदी में नहाते, नल पे नहाते या घर में आके नहाते, नहाना जरूर है, चाहिए भी। तो मैया यशोदा ने भी कन्हैया को स्नान कराया। मैया यशोदा ने गैया का गोबर घोला। हाँ, गैया के गोबर से पहले ठाकुर जी को स्नान करायो और गैया के गोबर के बाद लाला को फिर गौमूत्र से स्नान करायो, दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, चकाचक स्नान कराने के बाद धर्म प्रेमी फिर यमुना जल से स्नान करायो। स्नान करा करके मैया अपने लाला को श्रृंगार करा के तैयार करके फिर गौशाला में ले गई और गौशाला में ले जाकर के फिर मैया ने गैया की पूछते लाला को झाड़ू दियो। हाँ, इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान नारायणोवतो श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतो। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा करें। हे नारायण भगवान, मेरे कन्हैया के प्राणों की रक्षा करें। भगवान मनी मन हंस रहे, देखो तो सही हमारी मैया को, हमारी नजर और हमारी मंत्रन तो उतारी जा रही है, हमारी नामंत उतारी जा रही है। ऐसी अद्भुत लीला भगवान की। पूतना का अंतिम संस्कार किया, खुशबू उड़ने लगी पूतना के शरीर में से। माताएं तो शायद नहीं जानती क्योंकि शमशान में माताएं नहीं जाती हैं, पुरुष जानते हैं। जब चिता में शरीर में, जब चिता पकड़ती है शरीर को, अग्नि में जब वो जलना शुरू होता है तो कितनी बदबू आती है, स्मेल आती है, रुका नहीं जाता वहां पे। और सुखदेव जी कह रहे, राजन परीक्षित, राक्षसी पूतना के शरीर में से सुगंधी आने लगी। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव राक्षसी के शरीर में से सुगंधी? बोले, राजन जिसे भगवान ने मात्र गति प्रदान की हो, यदि उसके शरीर में से सुगंध नहीं आएगी तो भला किसके शरीर में से सुगंध आएगी? पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। कंस को खबर लगी, कंस बड़ा दुखी हुआ, व्यथित हुआ। धीरे धीरे करके माहौल धर्म प्रेमियों सामान्य हुआ। 108 दिन के जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना छोड़ दिया। दूध दही की मटकी बैलगाड़ी के ऊपर रखी है, बैलगाड़ी के नीचे